नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का जो वैकेंसी है उसके लिए 30 पदों के बारे में भर्ती विज्ञापन पीएससी की वेबसाइट पे जारी हुआ है। सहायक संचालक उद्योग पद का नाम है। तो इसके संबंधित क्या आयु सीमा है और कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, क्या इसका सिलेबस होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले पोस्ट का नाम आपको समझ में आ गया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल। यहाँ पे सहायक संचालक उद्योग लिखा हुआ है। टोटल 30 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आपका ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं, 10 मार्च से चालू हो जाएगा और 8 अप्रैल तक आप जो है वो लास्ट डेट है जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। और आपका एग्ज़ाम होगा 6 जुलाई 2025 को। मतलब अभी से अगर आप बात करें तो अभी मार्च चल रहा है, अगर तो अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 3 महीने का समय आपके पास है ना। अप्रैल मई और जून, तो 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद देखते हैं कितने पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया गया। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, टोटल पदों की संख्या 30 है, जिसमें से आप देखेंगे अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं जनरल के लिए 13, एससी के लिए 4, एसटी के लिए अगर देखेंगे तो 9 और अन्य के लिए जो है वो क्या है 4। तो टोटल आप देखेंगे कि टोटल जो है वो 30 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि शैक्षणिक अर्हताएँ, मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसके लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं, वो जिन लोगों ने बीटेक की डिग्री ली है या बी जिसको कहते हैं उसकी डिग्री ली है, वो भर सकते हैं। या जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, स्नातकोत्तर है ना, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है जिनका, पीजी है जिनका, वो भर सकते हैं। या फिर अगर मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए या पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक, तो यहाँ पर ये डिग्री होती है जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये डिग्री होती है। तो एमबीए या पीजीडीएम है अगर आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, या तो बी हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो इन सब सब्जेक्ट में, या तो एमबीए या पीजीडीएम हो। तो कोई भी जो है वो, अगर आपके पास कोई एक डिग्री भी है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा आप देखेंगे 1 जनवरी 2025 से, ये तो फिक्स है कि कोई भी पोस्ट जब आता है तो उसी साल के पहले मंथ के पहले दिन से, मतलब 1 जनवरी 2025 से 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2025 को, और आप 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 21 से 30 वर्ष आप नॉर्मल मान के चलिए। अब इसमें छूट भी दिया जाता है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, तो राउंड फिगर आप मान के चलेंगे तो आप 21 साल से अगर 40 साल के बीच में है तो हर वो स्टूडेंट जो 21 साल से 40 साल के बीच में है वो फॉर्म भर सकता है। कंप्लीट आप देखेंगे तो आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी जाती है। तो 21 से 40 वर्ष तक के स्टूडेंट जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ज़्यादा डीप में ना जाएँ, वो 21 से 40 साल पूरा ओवरऑल ध्यान रखें आप। ठीक, अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में जानकारी इसमें क्या दी हुई है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ऑनलाइन भरने के लिए जो शुल्क है वो, अगर कहीं आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए 400 रुपये है, और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो फ्री है। तो अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए फ्री रहेगा, और बाहर के स्टूडेंट अगर भरना चाहते हैं तो इसमें शुल्क लगेगा 400 रुपये। ठीक, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है। ठीक, अब देखिए सिलेबस क्या है और पेपर कैसे कैसे होगा, इसका क्या क्या डिटेल है वो देखते हैं। चलिए, पेपर जो है वो 2 पार्ट में होगा, 2 चरण में होगा। तो पहला चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी, और दूसरा चरण जो होगा वो इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। तो जो रिटन एग्जाम होगा वो 300 नंबर का होगा। 150 नंबर जो रहेंगे प्रश्न रहेंगे इसमें, रिटन एग्जाम में 150 नंबर के, और 150 प्रश्न रहेंगे, और एक एक प्रश्न की जो रहेंगे वो 2 नंबर के रहेंगे। तो 150 दूनी कितना हो गया, 300 हो गया। और माइनस मार्किंग जो होगा वो माइनस मार्किंग 1/3 होगा। व्यापम में 1/4 होता है, लेकिन इसमें 1/3 रहता है पीएससी के सारे पेपर में ना, तो याद रखिएगा 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। तो पहले राउंड के पहले पेपर में लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न, 2 नंबर के एक प्रश्न, मतलब 300 प्रश्न रहेंगे। और सेकेंड राउंड में आपका इंटरव्यू होगा जो 30 अंक का रहेगा। तो टोटल मिला के आपके हुए कितने, 330 अंक। अब ध्यान दीजिए, पेपर में समय रहेगा आपके पास 3 घंटे का रिटर्न एग्जाम में। अब अगर कहीं किसी को क्वालिफाई करना है पेपर, फर्स्ट पेपर, तो क्वालिफाई करना है तो जनरल वालों के लिए 33% अंक लाने होंगे, है ना। यहाँ पर जनरल वालों को 33% अंक लाना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए
कि अभ्यर्थियों को अनारक्षित उपवर्ग जनरल के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33% अंक अनिवार्य करना है और रिजर्व कैटेगरी को क्या है 23% अर्न जो है वो अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। बाकी तो आपको मेरिट में लाना पड़ेगा तब ये होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर टोटल आपको समझ में आ गया 330 अंक का पेपर है। फर्स्ट पेपर रिटर्न एग्जाम 300 अंक का और इंटरव्यू 30 अंक का, तो टोटल अंकों की संख्या हो गई 30 और माइनस मार्किंग है क्या 1/3। ठीक, सिलेबस की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम का सिलेबस में जीएस सीजीजीएस, तो सीजीजीएस के पोर्शन में देखेंगे छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा, मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, सारा चीज़ आएगा। इतिहास देख लीजिए, भूगोल देख लीजिए, साहित्य देख लीजिए, जनजाति है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, उद्योग है और समसामयिक करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का कंप्लीट हर पोर्शन, इतिहास, ज्योग्राफी और आपका साहित्य वगैरह सारा, कल्चर वगैरह सब आएगा। इसमें नहीं दिया है तो भी आएगा, पूरा कल्चर है। वैसे भी जनजाति विशेष परंपराएं दे दिया, मतलब कल्चर तो है ही, है ना। और जो है आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है। और योग्यता परीक्षण वाले में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपका जो है संचार कौशल, ये पूरा रीजनिंग का पोर्शन है ना, निर्णय निर्माण वाला, सामान्य मेंटल एबिलिटी वाला, संख्यात्मक कार्य, ये पूरा रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग के साथ ये देखिए हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा भी आएगी और कंप्यूटर भी आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो पूरा पैकेज अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पूरा इंडिया में रीजनिंग वाला ज़्यादा पोर्शन है, हिंदी है, इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी है, कंप्यूटर है। तो ये पूरा पोर्शन मिला के आपका रहेगा 150 प्रश्न और 150 प्रश्न मतलब ये होंगे 300 अंक का आपका जो होगा वो ये पूरा एग्जाम होगा। और 30 अंक का ये क्वालिफाई जब आप कर लेते हैं तो वहाँ पर फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। ठीक, तो ये आपको पूरी जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, पूरी योग्यता क्या है, क्या क्या है प्रोसेस इसका, कब फॉर्म भरना है, ये आपको जानकारी पूरी तरीके से आयु सीमा वगैरह मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप जो टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आया है उसका, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।